नमस्कार दोस्तों, एजे फिटनेस 96 में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अपने फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करें और आने वाली जो समस्याएं हैं, जो आपकी तकलीफ़ें हैं, उसको दूर कैसे करें। 9 to 5 जॉब करने वाले और जो घर में रहने वाली हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से अपने फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। जब आप अपनी फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू रखने में जो समस्याएं आती है, उसमें सबसे पहले ये है कि हम लोग कितना कैलोरीज इंटेक करें। कैलोरीज इंटेक करना और कैलोरी डिफिशिएट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब आप फिटनेस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1940 में विलियम शिल्डर नाम के एक साइंटिस्ट ने 4000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने एक थ्योरी दी कि अपनी बॉडी टाइप 3 टाइप की होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका बॉडी टाइप क्या है। बॉडी टाइप में सबसे पहले मैं आप एंडोमॉर्फ की बात करूं तो एंडोमॉर्फ वो व्यक्ति होता है, वो मतलब उस टाइप के व्यक्ति होते हैं जिनका जो बॉडी फैट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, बहुत अधिक वो स्टोर कर लेते हैं और बहुत जल्दी उनका गेनिंग होता है। और एक्टोमॉर्फ होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और वो कितना भी खाएं उनका बॉडी वेट बढ़ता ही नहीं। और मेसोमॉर्फ वो होते हैं जिनकी एथलीट टाइप बॉडी होती है, मतलब वो कम भी जल्दी कर सकते हैं, घटा भी जल्दी सकते हैं। तो इस एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे कि आपका बॉडी टाइप क्या है। सबसे पहले आप अपने बॉडी टाइप को समझ लिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये समझना है कि आपको, अगर आप एंडोमॉर्फ में होते तो आपको कैलोरी डिफिशिएट करना है, एक्टोमॉर्फ में है तो आपको कैलोरीज इंटेक बढ़ाना है, और मेसोमॉर्फ के लिए आप अपने बॉडी अकॉर्डिंग अप कर सकते हैं। देखो वो एक रूल और भी होता है कि आप अपने हाइट और वेट के हिसाब से आप कैलोरीज को ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन बॉडी टाइप को समझने के बाद आप उसको अच्छी तरह से अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। अब जब मैं फिटनेस जर्नी की बात कर ही रहा हूँ तो मैं प्रोटीन की बात कैसे ना करूँ। इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोटीन अब चल रहे हैं और आप लोगों को धीरे धीरे लोग इंडिया में अवेयरनेस फैल रही है, धीरे धीरे प्रोटीन के बारे में लोग बातें करने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा कंट्री प्रोटीन डिफिशिएंट है, ये मतलब रूमर भी चल रहा है लेकिन कुछ हद तक सच भी है। अब इसके बारे में कोई जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन बोलना, जो रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च है, वो बताते हैं कि इंडिया जो है प्रोटीन डिफिशिएंट है। लेकिन जब आप अपने फिटनेस जर्नी में होते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोटीन डिफिशिएंट आप ना रहो, मतलब इतना प्रोटीन तो आप ज़रूर रखें। 0.8 आपका जो बॉडी वेट है उसके 0.8 या 1 ग्राम होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब अपने फिटनेस जर्नी में रहते हैं तो आपको उतनी शरीर में उतनी ताकत और मसल्स जो होते हैं, जो लास्ट में हमारे जो अमीनो एसिड्स से हमारा जो शरीर बना हुआ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका प्रोटीन। जब प्रोटीन की बात करता हूँ तो दो लोग हमारे सामने आजकल तो एक वेगन करके मतलब आया है कि लोग वेगन भी होते हैं, लेकिन मैं जनरली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो डेली मर्रा के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं और बहुत बेसिक और मीडियम क्लास में हैं। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पीपल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी प्रोटीन इंटेक आप भी पूरी कर सकते हैं। आपको प्रोटीन शेक लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए लोग छोड़ देते हैं, यार अब तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे प्रोटीन, क्योंकि 3500 4000 जो है मसल ब्लेज हो गए। मतलब मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ब्रांड है, मसल ब्लेज है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिला, मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं आजकल जो अच्छे प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, और अच्छे जेएनसी हो गए। तो लेकिन मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा कि उनका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पेड पैसा पे नहीं मिला है उस बारे में। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इस तरह से प्रोटीन अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लीजिए, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने कम से कम मिनिमम ये कीजिए कि वेजिटेरियन जो है तो कम से कम सोयाबीन तो अफोर्ड ही कर सकते हैं। सोयाबीन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, उसमें कम से कम 100 ग्राम अगर आप लेंगे तो उसमें 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। तो आप सोयाबीन 50 ग्राम या 30 ग्राम से आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप खाइए। आप कर्ड ऐड कर सकते हैं, उसमें आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। प्लस आप राजमा ले सकते हैं, उसमें अच्छा आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और पनीर तो ऑप्शन है ही है, लेकिन बहुत लोगों को पनीर से भी प्रॉब्लम होती है कि पनीर पनीर रोज़ डेली खा के बोर हो जाते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन आप रख सकते हैं, एक पनीर, एक सोयाबीन और एक राजमा, इसको मिक्स करके खा सकते हैं। और आपकी जो दालें हैं घर की, उसमें भी प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है, लेकिन ये तीनों से एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है। तो आप, मैं एक वेजिटेरियन हूँ,
इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। इसी को आप अपने रूटीन में ऐड रोज़ आप अलग-अलग करके इसको ऐड कर सकते हैं। और 9 टू 5 जॉब करने के लिए मैं वाले लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि जब आप अपनी फ़िटनेस जर्नी और डाइट आप चालू करते हैं, तो क्रैश आपका ज़रूर होता है। क्यों होता है? जब आप जाते तो हैं, टाइम पे काम करते हैं, अपने टिफ़िन में मस्त डाइट बना के लेके जाते हैं, उसी को खाते हैं, बोलते हैं आज मेरा डाइट पूरा होगा। जैसे ही आपका डिले होने लगता है ऑफ़िस, या कभी होता है कि कभी काम ज़्यादा आ जाता है, हेडेक हो जाता है, डिप्रेशन थोड़ा-सा हो जाता है। फिर उसके बाद आप सोचते हैं यार थोड़ा-सा भी क्या करें, भूख तो लग गई है, काम तो ज़्यादा आ गया। तो भूख लगने के बाद आप क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर बोलते हैं यार हेल्दी क्या है, हेल्दी क्या है, हेल्दी क्या है, और उस टाइम में जो आपके पास अवेलेबल रहता है वो आप खा लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका तुरंत आपको वो टूट जाता है, या यार दोस्तों के साथ जाते हैं, उनके साथ आपका क्रैश हो जाता है। तो आपको मैं एक 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 तरीका बताता हूँ कि आप अपनी डाइट को क्रैश ना करें। आप जब भूखे ना हों, तब आप अपने बैग में 50 ग्राम या 100 ग्राम चना, शेंगदाना, ये आप अपने पास रखें, अपने बैग में रखें, या अपने एक्स्ट्रा नहीं भूख लगी तो भी आप ले करके रखें। उससे क्या होगा, जब आपको भूख लगेगी तो आपके पास अदर ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो आपके पास जब ऑप्शन रहेगा तो आप उसको चूज़ कर सकेंगे। उसमें आपको अच्छा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर मिल जाएगा, जिससे आप आपके जो भूख को है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में आप अपने घर पे जाके अच्छा खाना खा ही सकते हैं, लेकिन उस भूख को कंट्रोल करना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। और एक आप अच्छी डाइट फॉलो करते हो, तो आपको इस सब की ज़रूरत पड़ी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कभी बाहर जाते हो या ऐसी जगह जाते हो कि जहाँ पे कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग को कुछ नहीं कर सकते, और जो है वो खाना पड़ेगा। तो वो तला हुआ वड़ा पाव ये वगैरह-वगैरह, समोसा वगैरह खाना पड़ता है। इसलिए आप अपने बैग में ये रखें, इससे बहुत आसानी होगी आप अपनी डाइट को कंटिन्यू करने में। और आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि किस तरह अपने आप में बॉडी टाइप समझे, आपने उस तरीके को समझा कि इसको ऐड करना है और उसको बदल-बदल के ऐड करने के लिए। अब मैं आपको बताऊँ 20 मिनट एक्सरसाइज़। 20 मिनट के एक्सरसाइज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ़ पर, आपकी ज़िंदगी पर। मुझे मालूम है कि एक 9 टू 5 जॉब करने वाले आदमी के पास टाइम नहीं होता। एक तो उनकी फैमिली रहती है, एक तो वो लेविश लाइफ़ जी भी नहीं पाते, और अगर मुंबई जैसे रीजन में रहते हो तो लोकल के धक्के, आधे घंटा पहले निकलना, 2-2 घंटे की तो जर्नी हो जाती है। तो आदमी के पास समय है नहीं कि वो जाए, मस्त बैग ले, जिम जाए, जिम वर्कआउट करे। तो वो होम वर्कआउट 20 मिनट्स के से भी अपने बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है और अपने डाइट को बेहतर कर सकता है। जब आप अपनी डाइट बेहतर करोगे, तो आप अपने आप एनर्जी महसूस करोगे। जब एनर्जी महसूस करोगे, तो आप 20 मिनट्स का एक्सरसाइज ऐड ऑन कर सकते हो। तो धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ को चेंजेस करिए, ताकि आप अच्छी बेटर लाइफ़ और लॉन्ग लाइफ़ जी सकें। धन्यवाद आप लोगों का ऐसे फ़िटनेस में। ऐसे ही आप बने रहिए, और आगे मैं आप बताऊँगा कि 20 मिनट्स कौन सी इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज है जो आप ऐड करके अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक वॉकिंग तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था, लेकिन उसके साथ-साथ आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए ज़रूर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ जो लेविश लाइफ जीते हैं, जिनके पास बजट अच्छा है। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पीपल है। थैंक यू।